हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। सूत्रों के मुताबिक यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 10 लोग अचानक गायब हो गए हैं, जिससे जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। इससे पहले डॉक्टर उमर की वीडियो ने इस बात की आशंका बढ़ा दी थी कि वो सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहा था। आतंक के कितने डॉक्टर लापता? मुजम्मिल उमर के कितने साथी हैं गायब? दिल्ली धमाके के बाद जो पकड़े गए हैं उतने ही लोग हैं या फिर इस साजिश में कुछ और लोग भी शामिल थे? क्या कुछ और लोग भी थे जिनका ब्रेन वॉश किया जा चुका था और जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद फिलहाल गायब हो चुके हैं? कहीं भाग गए हैं या छुपे हुए हैं? ये सवाल उठ रहे हैं। जांच एजेंसियां ऐसे संदिग्धों को ढूंढने में लगी हैं। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से संबंधित करीब 10 लोग गायब बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग यहाँ पढ़ते थे या काम करते थे। बताया जा रहा है कि गायब लोगों में 3 कश्मीरी थे। इन लोगों के फोन स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की कार्रवाई के बाद ये लोग अचानक गायब हो गए। जांच एजेंसियां इन लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। सभी गायब लोगों की लिस्ट एजेंसियों ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ली है। ये शक है कि इनमें से कुछ लोग टेरर मॉड्यूल में शामिल हो सकते हैं। आशंका है कि ये लापता लोग उसी खतरनाक आतंकी समूह का हिस्सा हो सकते हैं जिसने दिल्ली में हमला किया था। दिल्ली बम धमाके के बाद में एनआईए समेत कई राज्यों की जो पुलिस है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में 50 से ज़्यादा लोगों से उसने पूछताछ की है और ये बताया जा रहा है कि उसमें से 10 ऐसे लोग हैं जो इस बम धमाके के बाद में गायब हैं और उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन तक स्विच ऑफ कर लिया है। यही नहीं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाकों के भी वो कई सारे लोग हिरासत में लिए गए हैं जिनका कहीं न कहीं मुजम्मिल, शाहीन सईद और उमर से रिश्ता रहा है। क्या उमर की टीम में थे ये गायब लोग? फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी इस समय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई है। जांचकर्ताओं का मानना है कि लाल किला कार बम धमाके की साजिश यहीं रची गई थी। इस धमाके को अंजाम देने वाले फिदायीन हमलावर डॉक्टर उमर उन नबी, उसके दूसरे साथी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन भी इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। धमाके से पहले का डॉक्टर उमर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी करता दिख रहा था। जानकारों का मानना है कि वो इसके जरिए लोगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें सुसाइड बॉम्बर बनाने की कोशिश कर रहा था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन में डॉक्टर उमर के 12 वीडियो समेत करीब 70 वीडियो मिले हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे ही वीडियो 11 लोगों को भेजे गए थे। इनमें से 7 युवा कश्मीरी मूल के बताए जा रहे हैं और सभी का अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लिंक मिला है। बाकी 4 युवा उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक के रहने वाले थे। ये तलाश जारी है कि जो यूनिवर्सिटी से लोग गायब हैं, क्या वो उमर के वीडियो देखते थे? क्या पकड़े जाने या डर के मारे वो अंडरग्राउंड हो गए हैं? जांच एजेंसियों को शक है कि उमर नबी एक पूरी फिदायीन टीम तैयार कर रहा था और उसका टारगेट कई राज्यों के युवा थे। ताजा घटनाक्रम में यूनिवर्सिटी में काम करने वाले या पढ़ने वाले कम से कम 10 लोगों के लापता होने की सूचना मिली है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि ये लापता लोग उसी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा हो सकते हैं जिसने दिल्ली को दहलाया। रविश रंजन शुक्ला के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। 10 नवंबर को हुए दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार कई डॉक्टरों से पूछताछ जारी है। आए दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं और इसके साथ ही आत्मघाती हमलावर उमर नबी से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी भी एनडीटीवी को मिली है। जांच आगे बढ़ रही है और परत दर परत कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। आमिर किसके कहने पे आपने ये अटैक किया है? आमिर किसके कहने पे ये अटैक किया आपने? आमिर किसके? दिल्ली धमाके को लेकर जारी जांच में कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आत्मघाती आतंकी उमर और उसके सहयोगियों के बारे में कई जानकारियां सामने आई हैं। आतंकी डॉक्टर उमर अपने मरीजों से कैसे बात करता था, उसका व्यवहार कैसा था, कुछ अहम खुलासे इसमें सामने आए हैं। जीएमसी अनंतनाग में काम करते वक्त डॉक्टर उमर अपने मरीजों से
कुछ इस तरह बात करता था। सूत्रों के मुताबिक आतंकी उमर से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। आतंकी डॉक्टर उमर महिला मरीजों से कहता था कि आपने हिजाब क्यों नहीं पहना। वो महिला मरीजों से ये भी कहता था कि आपका सिर ठीक से ढका क्यों नहीं। उसने कई मरीजों को पूछा कि आप कितनी बार नमाज पढ़ते हैं। क्लास में उसके रवैये को लेकर शिकायतें भी हुईं। इस तरह की कट्टरपंथी सोच की जब कुछ मरीजों ने शिकायत की तो डॉक्टर उमर को हटा दिया गया और उसके बाद वो फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करने लगा। आत्मघाती हमलावर उमर नबी पूरी तरह से रेडिकलाइज थे। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी डिग्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से हासिल की और उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में ये नौकरी कर रहे थे। और बताया जाता है कि अक्सर अपने पेशेंट्स को इस्लाम के बारे में बताते थे और कई बार औरतों पर भड़क जाते थे अगर उन्हें लगता था कि उन्होंने अपना सर हिजाब से ढका हुआ नहीं है। ये अक्सर उनसे यही कहते थे कि आप अपना सर हिजाब से क्यों नहीं ढकते। और उसके साथ साथ कई बार ये लोगों से सवाल पूछते थे कि आप 5 बार नमाज पढ़ते हैं। इसकी वजह से कई बार पेशेंट तंग आकर उन्होंने प्रिंसिपल से भी इस बारे में शिकायत की थी। दिल्ली धमाके को लेकर जारी जांच में गिरफ्तार दानिश को लेकर भी कई अहम खुलासे हुए हैं। वो कैसे जैश के आतंकी मॉड्यूल का टेक्निकल हेड बन गया, कैसे कट्टरपंथी बना और किस वजह से हमास की तर्ज पर ड्रोन हथियार बनाने पर काम करने लगा। जांच में सामने आया है कि दानिश का पड़ोसी डॉक्टर आदिल रोज उसे मस्जिद में देखता था। डॉक्टर आदिल ने दानिश से रोजाना बात करना शुरू किया। इसके बाद डॉक्टर आदिल ने दानिश को मौलवी इरफान अहमद वागे से मिलवाया। मौलवी इरफान अहमद वागे ने दानिश से बातचीत की, उसके विचारों को बदलने की कोशिश की। दानिश उस वक्त ग्रेजुएशन कर रहा था। काजीकुंड की मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ने की वजह से जासिर अहमद वानी उर्फ दानिश डॉक्टर के टेरर मॉड्यूल की नजर में आया। उसके बाद उन डॉक्टर ने उसे अपने उद्देश्य के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। ये सिलसिला उस समय शुरू हुआ जब कुछ महीने पहले डॉक्टर आदिल जो उनका पड़ोसी है उनकी नजर दानिश पर पड़ी और उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। डॉक्टर आदिल ने उनकी मुलाकात मौलवी इरफान अहमद वागे से कराई। ये वही मौलवी है जिन्होंने इन डॉक्टरों को कट्टरपंथी की राह पर चलाकर एक आतंकवादी में तब्दील कर दिया। इसके बाद डॉक्टर आदिल दानिश को दिल्ली ले गया। फरीदाबाद में डॉक्टर आदिल ने दानिश को उमर नबी से मिलवाया और दानिश को ड्रोन बनाने का जिम्मा सौंपा। और उमर नबी उस समय एक्सप्लोसिव मटेरियल अपनी लेबोरेटरी जो कि एक कमरे में थी उसमें बना रहा था। उसी एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल लाल किले के सामने उन्होंने किया था और इसके साथ साथ उन्होंने दानिश को तैयार कर दिया कि वो ड्रोन्स को वेपनाइज करे, फैब्रिकेट करे, उसके अंदर विस्फोटक डाल के क्राउडेड प्लेस पर फटाने के लिए तैयार कर दे। तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में कट्टरपंथ को रोकने के लिए कुछ अहम कदम उठाए गए हैं। आतंकवादियों को बाकी कैदियों से अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जेल में बंद आतंकवादियों और अपराधियों के बीच मेल जोल न हो सके। पाकिस्तानी और कश्मीरी आतंकवादियों को अलग अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं। कट्टरपंथियों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसके तहत जेलर्स को कहा गया है कि प्रिजन के अंदर पाकिस्तानी और कश्मीरी आतंकवादियों को एक साथ बैरक में न रखा जाए। यही नहीं, उन्हें आदेश दिए गए हैं कि जो क्रिमिनल एलिमेंट वहां पे जेल में लॉज हैं उनके साथ भी इन आतंकवादियों की बातचीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हो सकता है ये आतंकवादी इन क्रिमिनल्स को भी कट्टरपंथी की राह पर चलाकर आतंकवादियों में तब्दील कर दें।